सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए चाणक्य सीरीज है वो स्टार्ट की थी, जिसमें आपको कंप्लीट राजस्थान भूगोल करवाने का वादा मैंने किया था। और आज ये वादा मैं पूरा करने जा रहा हूँ, क्योंकि कल हमने आपदा प्रबंधन से संबंधित 30 क्वेश्चन देखे थे। आज 16 क्वेश्चन है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित देखने वाले हैं। उसके बाद में जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। और देखिएगा, जिन साथियों ने ये पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, चाणक्य सीरीज नहीं देखी है, तो देख लेना। आज वाली क्लास के साथ 33 क्लासें हैं वो इसमें कंप्लीट होगी। और 33 क्लास में आपका जो 20 नंबर का काम है वो आपका हो जाएगा। यानी 20 नंबर का तो मैं हमेशा नहीं कहता, लेकिन मैं आपको ये वादा या विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आप ये क्लासें देख लेते हो, बहुत ही छोटी क्लासें हैं, 20 में से 15, 16, 17, 18 तक भी आप करके आएंगे। यानी मिनिमम 15 है वो क्वेश्चन यहाँ से इन क्लासों से पढ़ने वाले हैं। तो सभी साथी वो देख लेना। और इसी चाणक्य सीरीज पर आधारित एक फ्री टेस्ट सीरीज है वो भी मैं आपके लिए स्टार्ट कर चुका हूँ। और देखिएगा, कल शाम को टेस्ट नहीं आ पाया, आज शाम को आपको प्रमुख सिंचाई परियोजना पार्ट 2 है उसका टेस्ट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो वहां से आप देख लेना। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और छोटी सी क्लास आज की रहने वाली है। पहला क्वेश्चन कि जलवायु परिवर्तन क्या है। ये सीधा सा क्वेश्चन बन गया जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है सिलेबस में, जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन क्या होता है कि पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालीन परिवर्तन, यानी बहुत लंबे समय में धीरे धीरे क्या है कि बहुत सारे मानवीय कारकों से पृथ्वी के औसत तापमान है उसमें वृद्धि होने लगती है। यहाँ पर कहें कि थोड़ा बहुत परिवर्तन में ज़्यादातर कमी नहीं आती, कमी भी आ सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में आप देख रहे हो वृद्धि आ रही है, यानी तापमान है वो बढ़ रहा है। तो ये एक प्रकार से क्या है, जलवायु परिवर्तन है। आगे में मैं और बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे जलवायु परिवर्तन का मतलब है वो आप इतना ही समझे। बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। अब देखिएगा, जलवायु परिवर्तन है वो मुख्यतः किसके कारण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग है उसका मुख्य कारण क्या है, क्या प्राकृतिक घटनाएं हैं, मानवीय गतिविधियां हैं जिसमें जीवाश्म ईंधनों का जलाना या वनों की कटाई करना, सूर्य की गतिविधि या चंद्रमा की गतिविधि। तो देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग की जब बात करते हैं तो ये मानवीय गतिविधियों से होता है। और मुख्यतः क्या होता है कि जब अपन वनों को काटते हैं और जीवाश्म ईंधन है उनको जलाते हैं तो उनसे मुख्यतः जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वही ग्लोबल वार्मिंग है, वो मुख्य गैस मानी जाती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और ये क्या करती है कि जो सूर्य से जो सौर विकिरण आते हैं, ठीक है, ये पृथ्वी है यहाँ पे आते हैं, लेकिन पृथ्वी से जब ये वापस जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इनको जाने नहीं देती है और वापस पृथ्वी पर भेज देती है। इसी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, जो जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या है। बढ़ता समुद्र स्तर, अत्यधिक मौसम की घटनाएं जैसे लू हो गया, सूखा, बाढ़ आदि, अन्न की कमी, उपरोक्त सभी। तो देखिएगा, जब जलवायु परिवर्तन होता है तो अब देखिएगा जलवायु परिवर्तन हो रहा है वर्तमान में, और तापमान है वो औसत तापमान है पृथ्वी का वो बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो ये सारे नदियों के माध्यम से समुद्र में आएंगे और समुद्र का जल स्तर है वो भी बढ़ेगा। और देखिएगा, इससे क्या होगा, जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना है, या अन्य सुनामी वगैरह या अन्य और भी चीज़ें होने की वहाँ पे संभावना रहती है। और उसके अलावा देखिएगा, जब जलवायु परिवर्तन होगा, तापमान अधिक बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है ज़मीन है वो भी बंजर होने के चांस रहेंगे, इससे अन्न की कमी होगी। तो यानी ये सारे ही जलवायु के प्रभाव है, यानी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, वनोन्मूलन को रोकना। तो सीधी सी बात है, सारे काम है अगर अपन कर लेते हैं तो जलवायु परिवर्तन है उसको कम कर सकते हैं। डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अब देखिएगा, मैंने आपको ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था। तो ग्रीन हाउस गैसें क्या है, वह गैसें जो वातावरण में गर्मी को रोकती है, वह गैसें जो वातावरण से गर्मी को बाहर निकालती है, वह गैसें जो पृथ्वी को ठंडा करती है, वह गैसें जो वर्षा को रोकती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वर्षा को कोई नहीं रोकती, न ही पृथ्वी को ठंडा करती है। ये ऐसी गैसें हैं जो वातावरण में गर्मी को रोकती है, जो मैंने आपको बताया। क्योंकि पृथ्वी के आसपास ये क्या है, सारा वायुमंडल है, लेकिन ये क्या करती है, यहाँ से
जो ये गैस ये जो ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने नाम लिया, ये क्या करती है, इस वातावरण में ये जो गर्मी है सूर्य से आने वाली, यानी जो विकिरण है, इनको वापस नहीं जाने देती। वो यहाँ पे क्या कर देती है, वापस पृथ्वी पे भेज देती है। इससे क्या होता है कि वातावरण में गर्मी रुक जाती है और इससे पृथ्वी का उस तापमान है उसमें वृद्धि होती है। तो यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव है। समुद्र स्तर में वृद्धि होगी, चरम मौसमी घटनाएं देखने को मिलेगी और ग्लेशियरों का पिघलना भी देखने को मिलेगा। तो सारी घटनाएं हैं, ये हो सकती है जलवायु के प्रभाव, यानी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है। ये मैंने आपको ऊपर सारी बातें बता दी थी, एक बार फिर से क्वेश्चन आया तो यहाँ पे और बता दिया। डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। ग्रीन हाउस गैसों का अधिक उत्सर्जन, ओजोन परत का क्षय होना, वनों का कटाव, प्रदूषण का बढ़ना। तो देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग है उसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है। इनका अगर अधिक उत्सर्जन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग है वो और ज़्यादा अधिक होगी। अगर ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा अधिक होगी तो जलवायु परिवर्तन है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है। अब ये 3 गैसें मैं आपको बता रहा हूँ, इनका नाम याद रखिएगा, जिनमें सबसे मुख्य है कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछे कि मुख्य जो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा देखिएगा अन्य जो गैसें हैं उसमें मीथेन का नाम आता है और नाइट्रस ऑक्साइड का नाम आता है। तो ये 3 गैसों के नाम आप लिख लेना अभी शॉर्ट नोट्स में। ए नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा यानी मुख्य वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण या प्रदूषण। तो देखिएगा ग्रीन हाउस गैसें वो भी जलवायु परिवर्तन में सहायक है। इसके अलावा ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, इससे क्या होता है कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधी धरती पे आ रही है, तो वो भी तापमान बढ़ाती है। और इसके अलावा देखिएगा जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य कारण प्रदूषण भी है। प्रदूषण ज़्यादा करेंगे तो भी जलवायु परिवर्तन होगा। तो ये सभी जलवायु परिवर्तन के कारण हैं, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है। तो देखिएगा जो धान के खेतों से उत्सर्जित होने वाली गैस है वो है मीथेन, ठीक है। और हमने 3 मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं वो पढ़ी थी, जिनमें मीथेन का नाम भी मैंने बताया था, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि हरित गृह प्रभाव क्या है, वो ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव क्या है, वास्तव में ये है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि होना, ये हरित गृह प्रभाव है। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब 3 गैसें मैंने आपको बताई थी, इसके अलावा देखिएगा और भी आती है चौथी, लेकिन मीथेन मैंने आपको बताया था, नाइट्रस ऑक्साइड बताया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी मुख्यतः क्या है ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती है, लेकिन हाइड्रोजन है ये नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई। ये याद रखिएगा, अभी जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम जो राष्ट्रीय कार्य योजना है वो 2008 में लोकार्पित की गई थी। बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और ये सीधी बात है जो आपको रटनी है, याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े पहलू है वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक, तो देखिएगा ओजोन छिद्र का जो सर्वाधिक निर्माण होता है वो होता है अंटार्कटिका के ऊपर। सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अंटार्कटिका आप सभी जानते हैं महाद्वीप है एक। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, और चाणक्य सीरीज का भी अंतिम क्वेश्चन है राजस्थान भूगोल के लिए कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसको UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसके नाम से जाना जाता है, ये कब तैयार की गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तैयार की गई रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में शहर है, वहाँ पे 1992 में पर्यावरण और विकास पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। और इसी सम्मेलन में ये जो आपकी UNFCCC संधि है वो तैयार की गई थी। वर्तमान में आप पढ़ते हैं COP 21, COP 28, COP 30। तो ये जो अलग अलग सम्मेलन होते हैं ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP का फुल फॉर्म है। तो ये जो सम्मेलन होते हैं ना वो ये UNFCCC है, इसी संस्था के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और देखिएगा ये क्लास है हमारी कंप्लीट होती है। और साथ में देखिएगा जो चाणक्य सीरीज जो हमारी ये है, इसी के MCQ क्वेश्चन पर आधारित एक फ्री टेस्ट सीरीज है, वो भी मैंने आपके लिए स्टार्ट कर रखी है।
तो इसका लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और साथ में जो अभी तक 2 टेस्ट हो चुके हैं उनका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो टेस्ट देके आप अपना आंकलन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।